बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। 2024 में बहुत कम लोग ही यूट्यूब पर ये डिज़ाइन शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा तरीका भी पसंद आएगा और नेक डिज़ाइन भी बहुत पसंद आएगा। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बुकरम का पीस ले लेना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर आपने नेक को ड्रा कर लेना है। तो इसकी चौड़ाई आपने तकरीबन 5 इंच लेनी है। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 लिया और इसकी जो गहराई है वो 7.5 इंच ली है। ये हम वी शेप का नेक डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसके लिए इसकी हमें गहराई ज़्यादा चाहिए। तो आपने इन दोनों निशानों को वी शेप में आपस में इस तरह से मिला लेना है कि ये बिल्कुल आपस में स्ट्रेट ना मिले हुए हों। जैसे इस्त्री की शेप होती है ना आगे से, तो इनकी शेप उसी तरह से होनी चाहिए। तो ये मैंने इस तरह से इनको निशानात को आपस में मिला लिया है। अब मैं इसको ये ज़रा पहले मैंने रफ से निशानात लगा लिए थे, फिर अब मैंने उनको डार्क कर दिया। तो इस तरह से आपने बाहर भी 1-1 इंच का निशान लगा देना है और फिर इस बुकरम को आपने इसी तरह से कट कर लेना है। आपने बुकरम के दरमियान वाले पीस को नहीं फेंकना, क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। ये अब इस तरह से मैंने नेक को काट लिया है। अब इसको मैं एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लूँगी। तो पेस्ट करने का भी एक इजी मेथड है, वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपका गला बिल्कुल भी परफेक्ट सेटिंग में आएगा और ज़रा भी बड़े या कम नहीं होगा। अब जो मैंने नेक काटा था उसको इस तरह से एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रख कर चिपकाने का भी ये तरीका है कि आपने जो इसकी दरमियान से बुकरम काटी थी उसी को इसके साथ बिल्कुल इस तरह से सेट करके, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह से सेट करके फिर प्रेस करना स्टार्ट करना है। इस तरह से आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और सफाई भी बहुत आएगी। तो ये देखें, इस तरह से आपने फिर इस्त्री की मदद से चिपकाते जाना है। आप जो भी नेक डिज़ाइन बनाएं, अगर आप इस तरह से उसको कपड़े पे चिपकाने की प्रैक्टिस कर लें तो आपकी गले की गोलाई होगी या जो चौड़ाई भी है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अब इसके पास से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लेंगे। अब इस तरह से इस फैब्रिक को आप मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब कमीज़ का सेंटर और नेक का सेंटर कर लेने के बाद इन दोनों को आपस में सिलाई कर लें। और इसका सेंटर करने के बाद आप अगर इस पर पेंस वगैरह लगा देंगी तो ये सिलाई के दौरान बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो मैंने इनको पेंस वगैरह लगा कर सिलाई कर लिया था। अब इसके दरमियान से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लें। ये तमाम मेथड बिल्कुल सिंपल नेक डिज़ाइन की तरह है, जैसे आप बिल्कुल सिंपल गोल गला लगाते हैं। अब यहाँ से असल तरीका जो आपका समझने वाला है वो आपने यहाँ से समझना शुरू करना है। ये आप जब आपने पूरा बिल्कुल सिंपल गले की तरह गले को लगा लिया कमीज़ के साथ, अब आपने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और ये फैब्रिक इतना होना चाहिए कि इसकी चौड़ाई भी 2 इंच इस गले से बड़ी होनी चाहिए और इसकी लंबाई भी गले से 2 इंच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस पर प्लेट्स डालनी हैं तो प्लेट्स में कपड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा। अब इस कपड़े पर मैं हाफ इंच के फासले पर प्लेट्स डाल दूँगी।
अब आपने इस कपड़े को भी सेंटर करते हुए और कमीज़ का भी सेंटर करते हुए इस तरह से रख कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को साथ से काट लेना है। आप 2 इंच की बजाय 3 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपको हो कि आपसे कपड़ा ज़्यादा प्लेट्स के अंदर चला जाएगा तो आप एहतियातन 3 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो ये मैंने साथ से एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया था। अब यहाँ हाफ इंच के निशान लगा लूँगी और फिर मैं इनके ऊपर प्लेट्स डाल लूँगी। तो ये जैसे मैंने ऊपर निशान लगाए थे उसी तरह से यहाँ नीचे लगा लिया ताकि मुझे प्लेट डालने में आसानी हो। तो चलें इस तरह से मैं आपको एक प्लेट डालकर दिखा देती हूँ। आपने ये एक निशान को ऊपर से पकड़ना है और एक निशान को नीचे से पकड़ना है और बिल्कुल कोई मार्जिन कपड़े का ज़्यादा नहीं रखना। बिल्कुल आप देखें जैसे बिल्कुल सिलाई को आपने कपड़े के बिल्कुल एंड पे लगाना है। तो इस तरह से अगर आप प्लेट्स डालेंगी तो कपड़ा भी ज़्यादा अंदर नहीं आएगा और सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा नीट आएंगी और प्लेट्स भी बहुत नीट डलेंगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ सारी प्लेट्स डाल ली हैं कपड़ों पे और फिर मैंने इसको प्रेस से सारी प्लेट्स को एक साइड पे बिठा लिया है। जो पीस बुकरम के दरमियान से हमने साइड पे रखा था उसके ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और उसको इस कपड़े के ऊपर रख कर कटिंग करेंगे। तो मैं आपको इसकी मार्किंग दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी की है। तो तकरीबन जो गला होता है उसकी चौड़ाई हम कम से कम 3 तो रखते हैं। तो ये मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 3 रखी है। आपकी मर्ज़ी है, आप इससे ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं। तो मैंने जो रखी है वो 3 इंच रखी है और जो इसकी मैंने चौड़ाई रखी है वो भी 3 इंच ही रखी है। और दूसरा निशान यहाँ से 4 इंच तक तकरीबन, वहाँ से आपने जहाँ से टर्न लेना वो 4 इंच तक है। तो बस आपने इस तरह से मार्किंग करके इस पर ही कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसको कट करते हुए इसके ऊपर एक पिन लगा दें ताकि आपकी कटिंग एग्जैक्ट हो। तो ये देखें इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। हमारे गले की गोलाई भी बहुत खूबसूरत आई है और यहाँ से जो हमने गोलाई दी थी कंधों वाली तरफ से वो भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो ये देखें हमारा नेक डिज़ाइन इस तरह से बनकर तैयार होगा। ये नीचे आ जाएंगी प्लेट्स वाला कपड़ा और ये ऊपर कमीज़ का कपड़ा इस तरह से ऊपर आ जाएगा। तो पहले हम उसको अब नीचे वाले पीस को तैयार कर लेते हैं। उस पर अब हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए आप जैसे हम तिरछा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं पाइपिंग के लिए, सिंपल गोल गले में जैसे हम लगाते हैं, तो इस तरह से ये मैंने एक पीस ले लिया है पाइपिंग लगाने के लिए। तो आप पहले कंधों वाली साइड पर पाइपिंग लगाएंगे। आपने पहले गले पर गोलाई के रुख में गले पर नहीं लगानी, बल्कि पहले आपने इसकी कंधों पर पाइपिंग लगानी है। कंधों पर पाइपिंग लगाने के बाद जब आप यही पाइपिंग गले पर लगाएंगी तो आपने 2.5 से 3 इंच का मार्जिन रखना है, पाइपिंग को छोड़ना है, क्योंकि हम इसको पीछे वाले गले के साथ अटैच करेंगे। तो ये मैंने कमीज़ को तैयार कर लिया था, इसमें लेस भी लगा ली थी और इसकी तुरपाई भी कर ली थी। और मैंने नेक को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया था क्योंकि मुझे जो गले की सिलाई लगानी थी वो मुझे कंधों की सिलाई के ऊपर से गुजार कर लगानी थी, क्योंकि फिर इस तरह से फिनिशिंग ना आती। क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने वो सिलाई लगाई तो मैंने कहा चलें आपको ये भी बता दूं कि आपने थोड़े से गले की चौड़ाई को मज़ीद बढ़ा लेना है। तो ये इस तरह से हमारा गला बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे पिन्स वगैरह लगा कर अटैच कर लेती हूँ और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से फिर हमारा नेक रेडी हो जाएगा और फिर इसके साथ बैक गले को भी अटैच कर लूँगी। चले मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें
कितना खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है और पहनकर तो मज़ीद खूबसूरत लगा है। ये स्ट्रिप्स को आपने इस तरह से बैक गले से जोड़ लेना है। आपने पहले कमीज़ को पहन के चेक करना है, उसके बाद आपने इसको जोड़ना है। और इसकी जगह आप इसको पीछे जोड़ने के लिए आप इसको टिच बटन के साथ भी जोड़ सकती हैं। तो मैंने इसको सिलाई से ही पक्का कर दिया था। तो आप ज़रूर ये नेक डिज़ाइन बनाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।